जी का पुजारी है, उपासना करते हैं। अभी रामपाल सोनी जी ने कहा कि नहीं, हम सरस्वती जी के भी उतने ही उपासक हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में हम पराधीन थे। आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति में कहीं 3D प्रिंटिंग की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, रोबोटिक भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरणों की बात होती है, ऐसे समय में 3 औद्योगिक क्रांतियों में पराधीन होने के कारण से पिछड़ने के पश्चात भी हमारा देश चौथी औद्योगिक क्रांति में सारी दुनिया के प्रगत देशों के समकक्ष खड़ा होने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है। देश का नेतृत्व और समाज का संकल्प दोनों जब साथ जुड़ते हैं तो फिर असंभव को भी संभव बनाने की हमारी परंपरा रही। मुझे लगता है कि हम सब इतनी बड़ी संख्या में जो ऐश्वर्य समाज के बंधु यहाँ पर एकत्र आए हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार से मिलन तो सुखदायी होता ही है, लेकिन समाज और समाज के साथ साथ देश के सम्मुख जो चुनौतियां हैं और वैश्विक परिदृश्य में जो हमारा देश आज 2026 के प्रारंभ में जहां पर खड़ा है, भविष्य की संभावनाएं हमारे सामने शून्य से लेकर के शिखर तक है, लेकिन चुनौतियां भी है। तो हम सब चौथी औद्योगिक क्रांति में अपना देश 2047 तक आज़ादी के 100 वर्ष के पश्चात दुनिया का एक अच्छा सम्मानित देश के नाते और भारत का सम्मानित होना देश के नाते खड़ा होना, यानी संपूर्ण दुनिया को मार्ग दिखाने की जो जिम्मेदारी पूर्वजों ने हमको दी है, उस जिम्मेदारी के संदर्भ में इस 3 दिवसीय अधिवेशन में बाकी सब विषयों के साथ साथ सारी दुनिया का आज का संघर्ष, आर्थिक स्पर्धा के रूप में हम कैसे अधिकतम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बने, यह जो सारी दुनिया का आज का सारे संघर्षों का जो एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अपना देश सौभाग्य से अतीत में एक 200-300 वर्षों के इस कालखंड को छोड़ दें, हजारों वर्षों तक दुनिया का आर्थिक दृष्टि से नेतृत्व करने वाला देश रहा है। 2047 तक पूर्वजों की उसी विरासत को हम अपने प्रयत्न, प्रयास, बाकी सब परिस्थितियां अनुकूल होती चली जा रही है, साथ साथ हमारा संकल्प भी उसमें जुड़ेगा। तो 2047 तक अपना देश आर्थिक दृष्टि से भी सारी दुनिया भर में एक अच्छे प्रमुख स्थान पर, प्रथम स्थान पर हम अपने देश को खड़ा कर सकें, उसके लिए आवश्यक सब प्रकार के प्रयत्न, प्रयास 3 दिनों के इस कार्यक्रम में हम सबकी औपचारिक, अनौपचारिक दोनों प्रकार की चर्चाओं में उसका भी कुछ न कुछ समावेश हो, इतनी सबसे प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।